नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश में। भूमिका मालविया आपके साथ। भारत के बंगाल चुनाव समाप्त कर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय देर शाम इंदौर पहुंचे। शहर में कोरोना को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत सहित रेसिडेंसी कोठी पर बंगाल चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की भूमिका पर मीडिया से चर्चा की। इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर देर रात तक बैठक कर अधिकारियों व बीजेपी के विधायक सहित प्रभारी मंत्री से शहर में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप के विषयों पर चर्चा कर सुझाव दिए गए हैं। मीडिया से चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि बंगाल चुनाव में बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन था। बंगाल में कांग्रेस व सीपीएम पार्टी द्वारा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस कारण से 9% वोट कट कर टीएमसी पार्टी को मिले हैं, नहीं तो बीजेपी को और अच्छा प्रदर्शन कर पाती, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के केवल 3 विधायक थे और अब वहां पर एक मजबूत विपक्ष तैयार हो चुका है। अब हम विपक्ष की दमदार वाली भूमिका में काम करेंगे। बंगाल में हो रही हिंसा और अराजकता का विरोध भी किया जाएगा। साथ ही राज्य में कोरोना बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद भी बीजेपी पार्टी बंगाल में करेगी। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में धरने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर इसे गलत ठहराया है और बीमारी पर अच्छी व्यवस्था करने की बात कही है। बंगाल राज्य में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और वहां पर अब कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। बंगाल राज्य में चुनाव समाप्त होने के बाद कोरोना मरीजों के आंकड़े रोजाना भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह की हिंसा हम देखने को मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? अभी अराजकता की स्थिति है, वहाँ पर सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसाएं हो रही हैं और ये बात सही है कि जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, स्वतंत्रता के बाद मैंने न देखी और न सुनी ऐसी हिंसा वहाँ पर हो रही है और उससे इसके आगामी दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं। क्या जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरने की बात की जा रही है, एक धरना दिया है, उसको लेकर काफ़ी विरोध के स्वरूप हैं कि जिस समय देश में मौत की संख्या बढ़ती जा रही थी, उस समय भाजपा ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया और बंगाल में हिंसा पर इस तरह का कदम उठाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो महामारी से मौत हो रही है उस पर धरना तो नहीं दिया सकता, उस पर व्यवस्था करना चाहिए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने, समाज ने, जनप्रतिनिधियों ने मैदान में उतरकर और अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाई है और इसीलिए ये भीषण महामारी में भी जो नियंत्रण आया वो उसी के लिए आया है। आप जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, उससे आप नहीं, हमने बहुत गेन किया हुआ। हम बंगाल में कहीं पर भी नहीं थे और यदि कांग्रेस और सीपीएम आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम काफ़ी अच्छे होते, पर कांग्रेस और सीपीएम ने टीएमसी से समझौता कर लिया और अपने वोट पूरे टीएमसी में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए कांग्रेस भी ज़ीरो हो गई, वहाँ सीपीएम भी ज़ीरो हो गई, लेकिन 9% उनका वोट सीधा ट्रांसफ़र हो गया। तो निश्चित रूप से जो 9% वोट ट्रांसफ़र हुआ तो वो टीएमसी के लिए बढ़ोतरी है। और जहाँ तक क्या खोया क्या पाया की बात करें तो हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, हमने पाया ही पाया। हमारे पास पहले 3 सीट थी, अब 77 सीटें, मतलब 25 गुना हमें हमारी बढ़ोतरी हुई। फिर हर जिले में हम पहुंच गए, हर विधानसभा में हम पहुंच गए, तो हमारे संगठनात्मक रूप से तो हम काफ़ी मजबूत हुए हैं और हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ पाया। अब यदि वहाँ पर बाइपोलर पार्टी हो गई, बीजेपी और टीएमसी, देयर इज़ नो वाम, देयर इज़ नो कांग्रेस, तो हमें तो एक स्पेस मिल गया बहुत बड़ा। हम अब अधिकृत विपक्ष के रूप में वहाँ पर सदन में बैठेंगे। अभी आप वापस लौटने वाले हैं, अब आपकी भूमिका किस तरह से आप वहाँ देखें? नहीं, अभी कहाँ लौटने वाले? आपने कहा मैं वापस लौट रहा हूँ तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है जी और कोविड भी बढ़ रहा है। पार्टी की ओर से हम क्या कर सकते हैं समाज के बीच में जाकर, वो कैलाश जी, ममता बनर्जी। खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहे खबरें मध्य प्रदेश के साथ।